अच्छा, ये है एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट 1 है। क्वेश्चन 2 में हमें कहा गया है आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। आपने बताना है कि कौन सा पार्ट कौन सी प्रॉपर्टी के साथ लिंक कर रहा है। ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने ये देखना है दो तरह की होती हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमारे पास a प्लस बी दो रियल नंबर होते हैं। अगर हम a को b में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर रियल नंबर आता है। इसको इजी मेथड से मैं आपको इस तरह समझा सकती हूँ कि कोई से यहाँ पे 2 नंबर ले लेते हैं हम, 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5। अब जो 5 है ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। 2, 4, 6, 7, 1, 2 कोई भी नंबर है हमारे पास, ये रियल नंबर होते हैं। तो इसी तरह कोई भी 2 नंबर हम ले लेंगे, उसका आंसर भी हमारे पास रियल नंबर में ही आएगा। एज इट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई से 2 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर आपके पास रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 ले रही हूँ और सेकंड नंबर में 3 ले रही हूँ। 2 3 ज़ा 6। अब 6 ये भी एक रियल नंबर है, तो 6 बिलोंग करता है रियल नंबर से। यहाँ पे जो ये साइन है ये बिलोंग के लिए शो किया जाता है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कोई से 2 नंबर आपने ले लेने हैं। एडिशन में क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में कोई से 2 नंबर आपने लेने हैं। a प्लस बी लिया या b प्लस ए लिया, आंसर इनका सेम आएगा, इसके आंसर पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। तरतीब चेंज कर देने से आंसर पे कभी भी इफ़ेक्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 प्लस 3 ले लिया और b प्लस ए की जगह हमने 3 पहले ले लिया। इट्स मीन के सेकंड वाला नंबर पहले लिया, फर्स्ट वाला बाद में लिया। 2 प्लस 3 यहाँ पे हमने a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए है हमारे पास। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही चीज़ यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई से 2 रियल नंबर ले लेने हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इस साइड पे आपने 2 प्लस 3 लिख लेना है और इस साइड पे आपने 3 प्लस 2 लिख लेना है। कि हमने अगर तरतीब इसकी चेंज कर भी दी है तब भी इसके आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। यानी 2 प्लस 3 करने से भी हमारे पास 5 आता है और 3 प्लस 2 करने से भी हमारे पास 5 आता है। एज इट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या फ़र्क है, एक करते हैं। लेने आपने यहाँ पे भी 2 नंबर ही हैं, यहाँ पे भी 2 3 कोई भी 2 ले सकते हैं आप, 2 4 ले सकते हैं, 2 6 ले सकते हैं या 3 5 ले लें आप, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इस पर। अब b की जगह आपने सेकंड नंबर लिख लिया 3, a की जगह आपने सेकंड नंबर लिख लिया। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। यानी कि यहाँ पे आप 2 3 ज़ा 6 करें या 3 2 ज़ा 6 करें, इसकी तरतीब चेंज कर देने से इसके आंसर पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का आंसर भी हमारे पास सेम आया है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी आपके पास सेम आया है। एज इट इज़ हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में इसका रूल क्या है, हमारे पास ये यूज़ होता है कि हम कोई से भी 3 नंबर ले लेने हैं, हमने दोनों साइडों पे हमने 3 नंबर ले लेने हैं। फर्स्ट साइड में कोई से 2 वैल्यूज़ को आपने पहले सॉल्व करना है और सेकेंड साइड पर आपने कोई से 2 वैल्यूज़ को आपने बाद में सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, यहाँ पे 2 ले लिया प्लस 3 प्लस 4, इस साइड पे भी आपने 2 प्लस 3 प्लस 4 ले लिया। इन दोनों को आप बाद में सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को आपने पहले सॉल्व कर लेना है। 3 प्लस 4 हमारे पास आ जाता है 7, 7 प्लस 2 9। एज इट इज़ 2 प्लस 3 हमारे पास 5 आता है, प्लस 4 एज इट इज़ 5 प्लस 4 हमारे पास 9 आ जाता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में 9 आंसर आया है दोनों साइड्स पे। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इसका रूल है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अब ये चीज़ क्या है कि ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कि ये a b c क्या है। इससे कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें हमें कोई से 3 नंबर लेने होते हैं, कोई भी आप 3 नंबर ले सकते हैं। इस दफ़ा हम थोड़े से चेंज करके नंबर लेंगे 3 4 5। इस साइड पे भी 3 4 5 और इस साइड पे भी 3 4 5। पहले कोई से 2 सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट कोई से 2 आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, उसको सॉल्व कर लेना है।
3 4s are 12, मल्टीप्लाई 5, 5 12 हमारे पास क्या होते हैं, 12 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 60 आ जाएगा आपके पास। एज इट इज़ आपने यहाँ पे 4 5s are 20, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है हमने, 3 20s are 60। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आंसर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में 60 60 आया है। मतलब कोई भी नंबर हो आप इसमें ऐड करके कर सकते हैं, सिर्फ रूल को आपने अपने माइंड में रखना होगा। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी, ए प्लस बी करने से आंसर रियल नंबर आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई से आपने दो नंबर लेने हैं, ए प्लस बी करें या बी प्लस करें, आंसर आपका सेम आएगा। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में आपने मल्टीप्लाई करना है कोई से दो नंबर को, तरतीब चेंज करने से आपका आंसर सेम आएगा। 2 + 3 किया या 3 + 2 किया, आंसर 6 ही आना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास कोई से 3 नंबर होते हैं, 3 नंबर्स को दोनों साइड्स पे आपने लिख लेना है। पहले यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आपने डालनी है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। फर्स्ट को छोड़ देना है, लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगानी है, फिर फर्स्ट 2 पे लगानी है, लास्ट को छोड़ देना है। इनको सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। इसमें एडिशन का साइन यूज़ होगा और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होगा, बाकी मेथड बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में अगर आप ए लेते हैं, ए इट्स मीन कि कोई भी रियल नंबर अगर आप लेते हैं उसमें ज़ीरो को ऐड करते हैं तो आंसर आपका रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 को ऐड करेंगे ज़ीरो में तो आंसर हमारे पास 2 ही आना है। आप a + 0 करें या 0 + a करें, आंसर आपके पास 2 ही आएगा। सेकेंड ऑप्शन, 0 + a की जगह 2 लिखा, आंसर आपके पास क्या आया, 2 ही आया। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि आपने किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको, 1 को, तो आंसर आपके पास रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हम अगर 2 ले रहे हैं, 2 × 1, 2 1 = 2। एज इट इज़ अगर आप a × 1 लें या 1 × a लें, आंसर सेम आना है। 1 × a की वैल्यू आपके पास 2, 2 1 = 2। अब आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है हमारे पास कि तरतीब चेंज कर देने से आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपने इसका रूल याद रखना है, a + 0 0 + a, a × 1 1 × a। बाकी a b c कोई भी आपके पास इसका अल्फ़ाबेट आता है तो आपने माइंड में रखना है कि ये कोई भी रियल नंबर इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन्वर्स प्रॉपर्टी देखें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हर चीज़ का, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करें तो हर नंबर का एक इन्वर्स होता है। अगर हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो 2 का इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के मुताबिक 2 का -a -2 होगा। 2 एज इट इज़ +- -2 एज इट इज़, 2 - 2 हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह इन्वर्स प्रॉपर्टी में हर एक का मतलब कोई भी रियल नंबर है उसका एक इन्वर्स होगा। a लेंगे तो उसका -a होगा, 2 लेंगे तो हमारे पास -2 होगा, 4 लेंगे तो हमारे पास -4 होगा। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल यूज़ होता है वो है a × 1 / a = 1, यानी a है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक 1/a होगा। a विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक 1/a होगा। अगर b है तो वो 1/b होगा, c है तो 1/c होगा। कोई भी रियल नंबर ऐड कर लेते हैं, इस दफ़ा हम 6 ले लेते हैं, a की जगह हम 6 ले रहे हैं, 6 से कैंसिल, 1 = 1। अगर ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होंगी, आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 1 × y - 2। अब चूँकि हम सारी चीज़ें पीछे सीख चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही नंबर दोबारा हमारे पास आए, फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसा कि हमारे पास है ये। अगर हम इसको, जो इसका रूल था वो इस तरह था, 1 × a = a। 1 को a से मल्टीप्लाई करें या a को 1 से करें, आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ये हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में पढ़ा था। और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेटिव
ये क्या बनेगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगी। अगर हम 1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही आंसर बिल्कुल सेम हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पार्ट है 0.2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर हम 0.2 को ऐसे लिख लें, 2 पॉइंट की जगह हम 1 लगा लें, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 उसकी जगह 0, तो 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 5। अब हमने पहले डिवाइड करना है, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, कटिंग भी कर सकते हैं आप। मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1। अब ये चीज़, अब इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है कि हम ये इसका रूल पढ़ चुके हैं, 2/10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1। आंसर हमारे पास आ रहा है 1/5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि अगर 1/a करें, a का इन्वर्स लें 1/a, तो आंसर हमारे पास 1 आना है, यानी a से कैंसिल, आंसर 1 आएगा। अगर ऐसी कंडीशन, ऐसा रूल बन रहा हो तो वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, वो चीज़ हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो आंसर इसका हमारे पास आया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। रूल आपने याद रखने हैं, आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। सेकंड देखें, सेकंड हमारे पास है x + 2 + y, y + x + 2। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये है, इसको अगर हम a का नाम दे दें, a का, ये मैं रफली लिखूँगी यहाँ पे a + b, और इसको हमने b का नाम दिया है तो ये b + a हो जाएगा। तो ये जस्ट समझाने के लिए, इसको आपने डायरेक्ट वे में ही सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपको समझ आती हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ये है, आप ये देखिए, ये चीज़ आपके पास आ चुकी है। इसमें यह है कि इसकी अगर हम तरतीब चेंज कर भी देंगे ना, आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तरतीब चेंज करने से आंसर पे कोई इफेक्ट ना आए, वो हमारे पास क्या होता है, ये देखें x + 2 + y है, इसकी ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं, ये देखें x + 2 + y, और यहाँ पे ये देखें y हमने क्या लिया था, y हमारे पास क्या है, b है, तो y पहले आ गया प्लस x + 2। पहले हम वेरिएबल को सेम एक जगह पे लिख लेंगे, कांस्टेंट को एक जगह पे। अब यहाँ पे हमारे पास a + b था, यहाँ पे b + a है, यानी x + 2, यहाँ पे +y, यहाँ पे y + x + 2 था। पहले इसको सॉल्व करके हम आंसर ले आए, हमारे पास ये आया, फिर इसको सॉल्व करके हम आंसर ले आए, हमारे पास ये आया। चूँकि इससे ये शो होता है कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन की तरतीब शो करते हैं और इसके आंसर पे कोई इफेक्ट ना आए, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये प्लस हो रहे हैं, एडिशन आ रहा है इसमें, तो ये चीज़ हमारे पास, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल ये है, a + b = b + a। तरतीब चेंज करने से आंसर पे कोई इफेक्ट ना आए, इसको हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास -3b + 3b = 0। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको नाम देते हैं a का जो इन्वर्स होता है, a का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, -a + a हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया हुआ है, जैसे -3b + 3b, तब भी ये सॉल्व करने से आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। अब मिड में साइन कौन सा इनका, ऐड का साइन है, तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की क्या होगा, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स हम इसको कहते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास रियल नंबर गिवन है या कोई भी वेरिएबल गिवन है, अगर हमारे पास वेरिएबल a है तो उसका इन्वर्स हमारे पास -a होगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर हमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के मुताबिक हमें आंसर 0 देते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक हमें आंसर ये देते हैं 1। ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, पार्ट 5 है इसका, x + 5 - 1। x को हम a का नाम दे देंगे, 5 को b का, और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास होगा c। इसी तरह a + b + c। अभी आप सोच होंगे यहाँ पे माइनस है, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें यह है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके मुताबिक अगर हमें कोई से 3 नंबर दिए हों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का तो यहाँ पे हमने किया ही नहीं है ना इसमें कोई रूल है, हमारे पास एडिशन का ही दिया हुआ है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में हो सकता है। इसको इस तरह लिख के प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। आपने इस फॉर्म में इसको इस सेंस में लेना है। अब देखिए, जब हमारे पास कोई से 3 नंबर गिवन हों, उन 3 नंबर्स में से आपने कोई से 2 को पहले सॉल्व कर लेना है और फिर आपके पास एक आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि हमारे पास x + 5 - 1 है, आप इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x + 5 - 1, दोनों साइडों पे आप सेम नंबर लिखेंगे। ये देखें, ये दिया हुआ था ऊपर, मैंने इसको नीचे लिखा, ब्रैकेट ओपन कर दी, इसकी भी और इसकी भी। 5 - 1, इसकी ब्रैकेट ओपन करने से पहले 5 - 1 हमारे पास 4 आ जाएगा, ये एज इट इज़। अब वेरिएबल तो इसमें ऐड नहीं होते, तो इसलिए ब्रैकेट रिमूव करने से ये एज इट इज़ आएगा। तो 5 - 1 हमारे पास 4 आ जाएगा और ये एज इट इज़। अब यहाँ पे जो हमारे पास बना है, दोनों का आंसर सेम आया है, तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि अगर हम तरतीब चेंज कर लेते हैं तो इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, हम पढ़ चुके हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 नंबर्स हों, तीनों को आपने ऐड करना है, कोई से 2 को पहले लिखना है ब्रैकेट में, उसको सॉल्व करना है, और फिर लास्ट वाले को बाद में, तो आंसर आपका सेम आना है। तरतीब चेंज होने से इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। लास्ट जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हमने कभी अभी तक हमने बिल्कुल इसको पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो एक नई चीज़ है, वो जो कि हमारी बुक में नहीं है। लास्ट जो है वो हमारे पास थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब एक प्रॉपर्टी है हमारे पास जो कि हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, वो रिलेट करती है, उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, आप देखिए क्लास में बाज़ औक़ात टीचर कहती हैं ये कैंडीज़ दे रहे हैं और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें सब बच्चों में। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। अब जैसे -3 है, -3 को हम 2 के साथ भी बांटेंगे और y के साथ भी बांटेंगे। जैसे -3 है, इसको 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को हम y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम इनको, -3 × 2 = 6, -, +3y। अब आंसर हमारे पास ये आया है और ये वो वाला आंसर है जो हमें आगे नेक्स्ट इसका चाहिए। ऐसे ही है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हमने इसको किया है तो हमारे पास आंसर ये आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम दोनों नंबर्स के साथ या दोनों वेरिएबल्स के साथ हम बांटते हैं, एक -3 को 2 वाले नंबर के साथ और y वाले वेरिएबल के साथ हमने बांटा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हमने किया है। तो अब इनके मिड में साइन, अब ये देखें 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये आपने अपने माइंड में रख लेना है, ये ऑब्जेक्टिव में आती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर 9। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है x <0। x <0 का मतलब क्या है। सबसे पहले हमारे पास देखें डिफरेंट टाइप के साइन होते हैं। जैसे कि एक साइन हमारे पास होता है = का साइन, ये इक्वल के साइन को शो करता है। इसके अलावा जो हमारे पास साइन है वो कौन सा साइन होता है हमारे पास, एक ग्रेटर देन का साइन होता है, एक हमारे पास लेस देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है। नेक्स्ट थर्ड वाला जो है हमारे पास वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर का साइन है और नीचे एक लाइन है छोटी सी, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। और लेस का साइन है, उसके साथ भी नीचे एक लाइन है, तो इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू। अब क्वेश्चन 3 में हम चलते हैं। x <0। x <0 का मतलब क्या है। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो नंबर लाइन है हमारे पास उसके लिए सबसे पहले हमने एरो के साइन दोनों साइड्स पे बनाने हैं। उसके बाद मिड पॉइंट इसका 0 ले लेना है। इसके इधर नंबर मेंशन करने हैं 1 2 3 4। इस साइड पे नेगेटिव नंबर आएंगे -1 -2 -3 -4। एरो के साइन इसको शो करता है कि ये 100 ऑन है, आगे -4 -5 -6 चलता जाएगा, मतलब ये आधा रहेगा। अब क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है x <0, यानी कि जो x है वो <0 है।
यानी जो x की वैल्यू है x लेस देन ज़ीरो है, यानी x जो है वो लेस देन ज़ीरो है। तो ज़ीरो से लेस देन कौन से नंबर हैं? -1, -2, -3, -4, ये सब x की वैल्यू है। इसका मतलब यह है कि हमने x लेस देन ज़ीरो है, यानी ज़ीरो से पीछे सारी वैल्यूज़ को लेना है, उधर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब ज़ीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे हम इस जो चीज़ इंक्लूड ना हो वहाँ पे हम हॉलो सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आगे सारे नंबर हैं, यानी ज़ीरो को छोड़ के आगे जितने भी नंबर हैं वो इंक्लूड है। एरो इस चीज़ को शो कर रहा है, ये आगे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, -4, -5, -6। अब इसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख देना है। इसके बाद हमने क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 की तरफ जाना है, उधर भी नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है हमने। इसमें देखिए -3 और 3, यानी x जो है वो लेस देन -3 है। इसके नीचे लाइन नहीं है, अगर लाइन होती तो 3 इंक्लूड होता। अब इसके नीचे लाइन नहीं है तो इट्स मीन कि ये इंक्लूड नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0, 1, 2। आपने स्केल की मदद से डिस्टेंस बिल्कुल सेम लेना है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 3, 4, एरो का साइन, -1, -2, -3, -4। यहाँ पे भी एरो का साइन, एरो का साइन मस्ट है। अब आप देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि -3 और 3 दोनों इंक्लूड नहीं है, तो इन दोनों के ऊपर ना हमने हॉलो सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये ड्रॉ करने के बाद आप देखिए इसका मतलब है कि -3 और 3 के दरमियान में जितनी भी नंबर्स हैं वो सारी इंक्लूड हैं। यानी कौन से नंबर है -3 और 3 के दरमियान में? -3 और 3 के दरमियान में हमारे पास नंबर आ जाते हैं -2, -1, 0, 1, 2। इन दोनों को हमने आपस में मीट कर लेना है। हॉलो सर्कल को हमने फिल नहीं करना, अगर हम फिल करेंगे तो इसका मतलब है 3 इंक्लूड है, तो हमने फिल नहीं करना, इसका मतलब है -3 और 3 इंक्लूड नहीं है। इसके मिड में जितने भी नंबर है वो सारे इंक्लूड है। इसके बाद हम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ इसके ऊपर दोबारा लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। एक नंबर लाइन दोबारा ड्रॉ करनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने भी नंबर आप ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपने ये छोटी छोटी लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बढ़ा लें, एरो का साइन थोड़ा आगे कर लें, क्योंकि हमें -8 तक लेके जाना है। -6, -7 और -8। अब ये -8 तक है। अब यहाँ पे बताएं -8 इंक्लूड है या नहीं है। -8 x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब ये लाइन इस चीज़ को शो कर रहा है कि -8 के इक्वल है, मीन के -8 भी इसमें इंक्लूड है, तो हमने यहाँ पे हॉलो सर्कल ड्रॉ करना है। इंक्लूड है तो हमने इसको फिल कर देना है। अगर इंक्लूड ना होता, मतलब ये इसमें शामिल ना होता, तो हम इसको फिल ना करके एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ग्रेटर देन है तो इससे आगे हमने एरो का साइन लगा देना है, यानी इससे आगे ये सारा है। तो यहाँ पे ऊपर हम क्वेश्चन अगेन लिख लेंगे एज इट इज़। नेक्स्ट पार्ट की तरफ लाइन ड्रॉ की। अब लाइन में है x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, 0 यहाँ पे है। x से ग्रेटर कौन से नंबर होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5। इस साइड पे -1, -2, -3, -4, बस आगे 100 है। अब x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 तो इंक्लूड नहीं है, तो हम यहाँ पे हॉलो सर्कल ड्रॉ करेंगे और आगे एरो का साइन एज इट इज़। इसको हमने फिल नहीं करना, फिल इसलिए नहीं करना क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये नंबर लाइन शो कर रही है, 0 को छोड़ के बाकी सारे इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें हमने देखिए x लेस देन -3 है, x लेस देन -3 है, यानी x जो है वो छोटा है -3 से। अब -3 से छोटा नंबर कौन कौन से हैं देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। डिस्टेंस सेम होना चाहिए, आप स्केल की मदद से करेंगे डिस्टेंस सेम आएगा इसका। -1, -2, -3, -4, -5। अब x लेस देन -3 और -3 ग्रेटर नंबर है, -4 लेस नंबर है, तो इट्स मीन के -3 इसमें इंक्लूड नहीं है। हॉलो सर्कल ड्रॉ किया, इससे आगे सारे इसमें आपने शामिल कर लेंगे। -3 से लेस, x लेस देन -3,
-3 से छोटा नंबर कौन सा आ जाएगा? -4, -5, -6, -7 सो ऑन, ये चलता जाएगा। हॉलो सर्कल का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसको फिल नहीं करना आपने। लास्ट पार्ट है हमारे पास -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। नंबर लाइन ड्रॉ होगी सबसे पहले, यहाँ पे नंबर ड्रॉ होंगे हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, आगे ये एरो का साइन। अब आप देखें यहाँ पे -4 लेस देन है x से, यानी -4 इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद एक हॉलो सर्कल ड्रॉ करना है, यानी -4 से 4 तक आपने जाना है, लेकिन -4 को इंक्लूड नहीं करना। लेकिन जो +4 है वो इंक्लूड है, तो इट्स मीन +4 इंक्लूड है, इसको आप फिल कर लें। इसको फिल करने का मकसद ये है कि 4 इंक्लूड है, ये इस चीज़ को शो कर रहा है 4 इंक्लूड है, यानी x इक्वल देन भी है और लेस देन भी है 4 के, तो लेस का साइन भी है और इक्वल का साइन भी है, तो इक्वल वाली साइन की वजह से आपने यहाँ पे इसको फिल कर लिया। अच्छा, -4 को फिल नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ से आगे ये सारा, इसके बिटवीन कितने नंबर आ रहे हैं हमारे पास, ये इंक्लूड नहीं है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इंक्लूड है, तो 4 भी आएगा। अब क्वेश्चन एज इट इज़ इसके ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाले पे भी क्वेश्चन आप एज इट इज़ साथ लिख लीजिएगा। Identify the properties of equality and inequality of real number that justifies the statement। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये इक्वलिटी से रिलेटेड है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। अब पार्ट 1 में इक्वल का साइन है, तो ये इक्वलिटी से रिलेटेड है। अब 9x = 9x है, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। हमें कैसे पता चला ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये होती है कि हर इक्वालिटी के अंदर हर नंबर खुद अपने ही नंबर के बराबर होता है। अगर हमारे पास a है तो ये a के ही बराबर होगा, एज इट इज़ हमारे पास 9x है तो वो 9x के बराबर है, तो दैट्स वाई ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ही है। नेक्स्ट है पार्ट 2, इफ़ x - 2 = y, y = 2x - 3, देन x + 2 = 2x - 3। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। हमें कैसे पता चला? हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर a = है b के, b = है c के, देन a = है c के। मतलब a अगर b के इक्वल है और b c के इक्वल है, यानी a और c दोनों सेम नंबर के इक्वल हैं, तो ये जो डिफरेंट नंबर होंगे ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। एज इट इज़ आप देखें x - 2 भी y के इक्वल है, y = 2x - 3 भी y के इक्वल है, तो इन दोनों में जो y हैं वो तो सेम है। जो डिफरेंट नंबर हैं x - 2 वो इक्वल होगा 2x - 3 के, दैट्स वाई ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है पार्ट 3, 2x + 3y = y है, y = 2x + 3 है, यानी a = हमारे पास b है और b = हमारे पास a है। a b के बराबर है, b a के बराबर है, इसमें जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है। ऑर्डर चेंज हुआ है तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बंद कर दो से, a = b है और b = a है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें a b के बराबर हो और b a के बराबर हो, मीन्स कि जिसमें जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ हो, जो पहले नंबर था वो बाद में आ गया और बाद वाला पहले आ गया। नेक्स्ट है पार्ट 4, 3 < 4 है, देन -3 > -4 है। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे पता चलेगा? 3 4 है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है -1 को दोनों साइड्स पे। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, इसमें हमने -3 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया। जब भी -3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन आ जाएगी। कैसे? देखें, 3 < 4 है, 3 छोटा है 4 से, अब यहाँ पे है -3 बड़ा है -4 से, यानी अगर यहाँ पे हम
-3 के साथ हम लेस देन का साइन लगाएंगे तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि -3 तो लेस देन नहीं है -4 से, -3 तो ग्रेटर देन है -4 से। और यहाँ पे एक लॉजिक ये भी बनती है, बस आपने इतना माइंड में रखना है, जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे तो इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई करने की वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने जस्ट ये आंसर लेके आना था। तो पार्ट 5 है, इफ़ 2y + 2w इज़ इक्वल टू p, p इज़ इक्वल टू 50, यानी कि ये हमारे पास a इज़ इक्वल टू b है और b इज़ इक्वल टू c है। अब दोनों सेम नंबर हैं, अब ये a भी b के इक्वल है और b भी c के इक्वल है, यानी कि 2y + 2w p के इक्वल है और p 50 के इक्वल है। जो डिफरेंट नंबर हैं वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, a इज़ इक्वल टू c के इक्वल होगा, एज इट इज़ 2y + 2w इज़ इक्वल टू 50 के इक्वल आ गया। एक चलो इधर ब्लर ना ऑन करो। पार्ट 6 है हमारे पास, x + 4 ग्रेटर देन y + 4। अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी का साइन है और अगर इनइक्वालिटी के साइन के दोनों साइड पे सेम नंबर हों तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास बचेगा x ग्रेटर देन y। कैंसिल करने की वजह से इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहा गया है। नेक्स्ट है पार्ट 7। अब इस पार्ट 7 में देखा जाए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन 7 में हमने देखना है कि इफ़ 2 लेस देन 5 है और 5 लेस देन 9 है, देन 2 लेस देन 9 है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। कैसे होगी, हमने पढ़ा था कि a इज़ इक्वल टू b, ट्रांजिटिव में क्या होता है, a इज़ इक्वल टू b, b इज़ इक्वल टू c। जब दोनों 2b 5 के इक्वल है, 5b 9 के इक्वल है, ये दोनों सेम नंबर हैं, तो डिफरेंट नंबर भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो डिफरेंट नंबर हमारे पास कौन से हैं, 2 और 9, तो इसलिए 2 लेस देन 9 है। अगर 2 लेस देन हमारे पास b है तो b लेस देन हमारे पास c है, तो जो डिफरेंट हमारे पास होगा वो भी हमारे पास एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है तो हमने इनइक्वालिटी का साइन ही लगाना है। आगे है -18 लेस देन -16। इसका है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसका है कि ये हमारे पास देन इक्वल है 9 ग्रेटर देन 8, 9 ग्रेटर देन 8। अब 9 कैसे आएगा हमारे पास, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें -1/2 के साथ दोनों साइडों पे, तो ये कटिंग होगी, 2 9 से 18 हो जाएगा और यहाँ पे 2 8 से 16 हो जाएगा। यहाँ पे तो हमारे पास लेस देन का साइन है, लेकिन आंसर में हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है। ऐसा क्यों है, लगेगा यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, जब हमारे पास कोई भी नंबर होता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करें माइनस वाली कोई भी वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे -1/2 किया है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है।